नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसका नाम है पारिस्थितिकी। दोस्तों, पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी से इंग्लिश में जो इसका व्याख्या है वो इकोलॉजी है। दोस्तों, इकोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, ओकेस और लॉजीज। ओकेस मतलब जीवों के रहने का स्थान और लॉजीज मतलब जीवों का अध्ययन करना, जिसे मिलाकर परिस्थिति की अंग्रेजी इकोलॉजी हुई। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के ओकिस और लॉजिस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों के रहने का स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी जहाँ जीवों रहते हैं उस स्थान के बारे में खोजबीन करना, छानबीन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकल महोदय द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया था। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पर्यावास और निकेत। पर्यावास जो है वो जीवों का आवास है, जिसमें कुछ जीव अकेले रहते हैं और कुछ अलग अलग रहते हैं, जैसे शेर और हाथी जंगल में और व्हेल जो मछली है वो समुद्र में। निकेत का मतलब है कार्यात्मक क्षमता, व्यापारिक इकाई। दोस्तों, एक पिरामिड के आवाज़ द्वारा हम देखते हैं कि जल, भोजन, आवास ये सब क्या है, एक दूसरे के घटक हैं। मतलब जल, भोजन, आवास जो है एक दूसरे के घटक हैं। पर्यावास जो है, पर्यावास में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। पर्यावास एक व्यापक शब्द है जो भिन्न भिन्न जीवों के आवासों के समूह से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे शेर और हाथी जंगल नामक पर्यावास में निवास कर सकते हैं। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है, जैसे शेर जंगल में रहता है, व्हेल समुद्र में रहती है, मनुष्य शहर या गांव में रह सकता है। पर्यावास के मुख्य 3 घटक पाए जाते हैं, जल, भोजन और आवास। बात करते हैं निकेत की, तो निकेत जो है भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उसके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग होती है। अतः किसी जीव के कार्य करने की क्षमता या उसकी व्यापारिक इकाई निकेत कहलाता है। कोई भी जीव या जंतु जो भी कार्य करता है उसी को निकेत कहते हैं। पर्यावास और निकेत की आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी के भी जीव के रहने का स्थान और उसमें कार्य करने की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारिस्थितिकी का भी एक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है 1935 ईस्वी में A.G. टॉन्सले ने इसका अध्ययन किया था, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, जिसमें प्राकृतिक, जैविक, अजैविक कार्यात्मक इकाई ये इसका अंतःक्रिया हुई और उसमें ही इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। किसी स्थान विशेष पर जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक क्षमता का एक वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पर जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में A.G. टॉन्सले महोदय द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जैसे सौर किरण पर आश्रित, ये हैं समुद्र, नदियाँ, वन, घास के मैदान और मरुस्थल। इसी का दूसरा पार्ट है वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित, जैसे ज्वार भाटा और ज्वारनाद मुख। नेक्स्ट है मानव निर्मित, जैसे सौर किरण पर आश्रित और जीवाश्म ईंधन पर आश्रित, जैसे खेत, बगीचे ये क्या हैं, सौर किरण से आश्रित हैं, और जीवाश्म ईंधन जैसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, वह स्थान
विशेष जहाँ पर जैविक और अजैविक अंतःक्रिया कर रहे हों और उस स्थान को प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया हो, वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य की किरणों पर आश्रित होते हैं, जैसे समुद्र, नदियाँ, वन, घास के मैदान, मरुस्थल इत्यादि। डियर फ्रेंड्स, कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वैकल्पिक ऊर्जा जैसे ज्वार भाटा पर भी आश्रित होते हैं, ज्वारनाद मुख आदि पर भी डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मानव निर्मित परितंत्र की। कोई ऐसा स्थान विशेष जहां पर जैविक और अजैविक अंतःक्रिया कर रहे हों और उस स्थान को जीवों द्वारा निर्मित किया गया हो, तो वह स्थान मानव निर्मित स्थान कहलाता है और इसी को मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। कुछ मानव निर्मित परितंत्र सूर्य की किरण पर भी आश्रित होते हैं, जैसे खेत और बगीचे आदि। कुछ मानव निर्मित परितंत्र जीवाश्म ईंधन पर भी आधारित होते हैं, जैसे गांव और शहर। अब बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक के भी 3 टाइप होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक के भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक 4 तरह के कारक होते हैं। उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे अपने पोषण के निर्माण के लिए प्राथमिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और मृदा से जल तथा खनिज का अवशोषण करके अपने पोषण की पूर्ति स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, परंतु पृथ्वी का पहला निर्माणकर्ता या प्राथमिक निर्माणकर्ता उत्पादक वर्ग माना जाता है। उपभोक्ता की बात करें यानी परपोषी जीव की, तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता और सर्वाहारी तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने पोषण की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपनी पोषण की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे या उससे किसी भी भाग पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। गाय, भैंस, बैल, जो गाय और बैल होते हैं वो, और बकरी, ये सब क्या हैं, पशु जितने भी हैं इस तरह के जो दुधारू पशु होते हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो हमारे पर्यावरण के वे जीव जो अपने पोषण की पूर्ति मांस खाकर करते हैं, वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे लोमड़ी, मेंढक, छिपकली, शेर, बाघ इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता जो हैं वे जीव जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं और ये सर्वाहारी भी कहलाते हैं, जैसे गीदड़, कुत्ता, कौवा इत्यादि। ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। बात करते हैं अपमार्जक की। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत जीव जंतु के शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करके उसे नष्ट कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, वे अपमार्जक कहलाते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर कहा जाता है, जैसे गिद्ध, चील, बाज, कुत्ता, कौवा इत्यादि। ये सब क्या कहलाते हैं, अपमार्जक। लेकिन दोस्तों आजकल जो मनुष्य भी अपमार्जक का ही काम कर रहा है, वो भी उसने क्या जीव जंतु जानवरों को खाना चालू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट घटक पे। अगला है अपघटक। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत जीव जंतु के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। इन्हें प्राकृतिक में पोषण का चक्रण भी कहा जाता है। इनकी संपूर्ण प्रक्रिया को जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु इत्यादि।
अब भौतिक कारक की बात करते हैं। इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जिनकी मात्रा कम या अधिक होने पर जीव नकारात्मक वृद्धि और विकास करता है, जबकि इसका आदर्श मात्रा बनी रहने पर जीव सकारात्मक वृद्धि और विकास करता है, जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा इत्यादि। अकार्बनिक कारक हमारे पर्यावरण के वे तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, वे सब अकार्बनिक कारक कहलाते हैं, जैसे वायु की सभी प्राकृतिक गैसें, मृदा, खनिज पदार्थ इत्यादि। नेक्स्ट है कार्बनिक कारक। हमारे पर्यावरण के वे तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं। कार्बनिक कारक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन में यूरिया और ह्यूमस इत्यादि। तो ये हमारे सारे कारक थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।